साथियों, मुझे ये लेसन प्लान बनाने का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य आप इस शायरी को सुनकर समझ जाएंगे। कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। अरे भाई, ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतज़ार है उस शाम की, जब हमारी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। तो आइए दोस्तों, आज हम क्लास 10 का हिंदी किताब से शिक्षा और संस्कृति पाठ का लेसन प्लान तैयार किए हैं, जो इसे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि आप लोग के काम आए तो आप सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। देखिए, इसका पहला सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य से पहले आप ये समझ लीजिए कि लेसन प्लान में क्या क्या तैयार किया जाता है। वो क्लास दिया जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बना रहे हैं, कितने समय तक आप पढ़ाएंगे, और उसकी टॉपिक क्या है, डेट क्या है, और किस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं। सामान्य उद्देश्य में छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना पड़ता है। छात्रों को संस्कृति का ज्ञान करना पड़ता है, क्योंकि अगर शिक्षा से संबंधित उसे जो भी पढ़ाना है, पहले आपको पढ़ाने से पहले आपको उद्देश्य तैयार करना है कि किस उद्देश्य से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो उद्देश्य को पढ़ करके बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं, ये आपको देखना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सामान्य उद्देश्य में किन किन तथ्यों का वर्णन किया गया है, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य यहाँ है। विशिष्ट उद्देश्य में ये दर्शाया जाता है कि शिक्षण का जो प्रक्रिया है, पढ़ाने के जो तरीका है, उसका क्या उद्देश्य है, और उससे बच्चों में क्या व्यवहार परिवर्तन होंगे, उसके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं कि नहीं, ये देखना पड़ता है। विशिष्ट उद्देश्य का पहला तथ्य है, पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए, शिक्षण उद्देश्य का क्या उद्देश्य है। छात्रों को शिक्षा और संस्कृति पाठ का ज्ञान कराना है। आखिर उस पाठ में क्या ज्ञान है, उससे क्या ज्ञान मिलते हैं, ये सिखाना है। और बच्चे क्या करेंगे कि इस पाठ का अध्ययन कर सकेंगे, ज्ञान कर सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं सभी पॉइंट को हमने तो शेयर कर ही दिया है। उसके बाद आता है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसका भी देखिए, शिक्षण उद्देश्य में क्या है कि छात्रों में शिक्षा और संस्कृति पाठ को परिभाषित करने की योग्यता का विकास करना है, कि उस पाठ का वो परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं, अपने शब्दों में बोल सकते हैं कि नहीं, उसका शॉर्ट तरीका निकाल सकते हैं कि नहीं कहानी को, बस इन सब चीज़ की है। फिर छात्रों को पाठ के महत्व की व्याख्या कर सकते हैं कि नहीं, या तो उसके महत्व में आप परिचित कराएंगे तब तो बच्चे उसकी व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद आता है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में ये दिखाया जा रहा है कि बच्चे शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से पढ़ सक रहे हैं कि नहीं, आरोह अवरोह का उसे ज्ञान है कि नहीं, वो चिन्हों का ध्यान रखते हैं कि नहीं पढ़ते समय। अगर चिन्हों का आरोह अवरोह और शुद्ध स्पष्ट उच्चारण सहित तो वो पढ़ते हैं, तो बच्चे पूर्ण रूप से समझ सकेंगे और बच्चों में ये परिवर्तन हो सकता है जो भी वो गलतियाँ करते हैं। तो पहले छात्र ये अध्यापकों को पढ़कर दिखाया जाता है और बच्चे को पुनः पढ़ाया जाता है। फिर आता है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। बच्चों में इस पाठ के प्रति रुचि जागृत होते हैं या नहीं, ये दिखाया जाता है और बच्चे में ये परिवर्तन होंगे। उसके बाद सहायक सामग्री आता है। सहायक सामग्री में किस किस वस्तु की ज़रूरत होती है पढ़ाते वक्त, जैसे पाठ्य पुस्तक हो गया, पुस्तक तो आपको चाहिए, चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक, लपेट श्यामपट्ट, प्रकरण को स्पष्ट करता हुआ चित्र इत्यादि। मतलब उससे संबंधित चित्र भी होना चाहिए तो और बेहतर होता है पढ़ाने में। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में ये दिखाया जाता है कि बच्चे
इस पाठ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे कुछ ज्ञान रखते हैं कि नहीं। यदि वो पहले वर्ग में पढ़े हैं तो ज़रूर ज्ञान रखेंगे। और जाहिर सी बात है कि हम जिस पाठ का बनाए हैं शिक्षा एवं संस्कृति गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये गांधी जी के बारे में बच्चे ज़रूर जानेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में दो क्रियाएं हैं, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रियाएं। शिक्षक की क्या क्रिया होगी और छात्र की क्या क्रिया होगी, अर्थात प्रश्न और उत्तर का वाचन है यहाँ पर। तो प्रस्तावना प्रश्न में वैसा ही प्रश्न रखा जाए जो कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य का वो फॉलो करे। ये सामान्य उद्देश्य में जो आपका उद्देश्य है उससे ही संबंधित और इस पाठ से ही संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाता है बच्चों से। और इसी प्रकार देखिए हमने कहा है कि शिक्षा से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो जाहिर सी बात है कोई भी बच्चे कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित हमें ज्ञान की प्रेरणा मिलती है, और वही बच्चे आंसर दे सकते हैं जिसे पूर्व ज्ञान हो, है ना, थोड़ा बहुत। उसके बाद अंत में एक ऐसा सवाल पूछा जाता है कि जो बच्चे जवाब ना दे सके वो समस्यात्मक हो जाए, और जब बच्चे समस्या में पड़ जाएंगे तभी हम अपने पाठ को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे उद्देश्य कथन में है कि बच्चों जो प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाए, ठीक इसी प्रकार आज हम गांधी जी द्वारा लिखित शिक्षा और संस्कृति पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें अहिंसा और प्रेम की चर्चा है। और जो भी है आप उस पाठ को पढ़ेंगे तो ज़रूर उसके महत्व को समझ सकते हैं, उसका पॉइंट को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है प्रवचन। प्रवचन कहें या श्यामपट्ट कार्य करें, अगर श्यामपट्ट कार्य कहते हैं तो ये श्यामपट्ट पर लिखा जाता है, और प्रवचन में आप उस पाठ का सारांश मौखिक रूप से सुना सकते हैं। जैसे मैंने प्रवचन एवं श्यामपट्ट दोनों लिख दिया है, और इसे हम मौखिक रूप से बोलते हैं, बच्चे सुन सकते हैं। बच्चे अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा बहुत ज्ञान उसे सुन करके आ जाता है। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में एक पॉइंट है आदर्श बिंदु, और इसमें छात्र की क्या क्रिया होंगे और बच्चों में इसका क्या परिवर्तन होंगे, क्या करेंगे वो। जैसे छात्राध्यापक शुद्ध उच्चारण के साथ आरोह अवरोह विराम चिन्हों का पालन करते हुए आदर्श वाचन करेंगे। मतलब उस पाठ को वो पढ़कर सुनाएंगे और बच्चे केवल ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन में बच्चों को ये आदेश दिया जाता है कि जिस प्रकार हमने पढ़ा उसी प्रकार आप आरोह अवरोह के साथ पढ़ें, और बच्चे पढ़ते हैं। काठिन्य निवारण में ये दिखाया जाता है कि जिस पाठ को आप पढ़ा रहे हैं उस पाठ में वैसा कौन सा शब्द है जो कठिन है अर्थ में, जो बच्चे नहीं जानते हैं उस शब्द का अर्थ, उसे बताया जाता है, और जो उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं उसे भी सिखाया जाता है। ठीक उसके बाद जब ये सब क्रिया हो जाती है, काठिन्य निवारण में ये भी आता है जैसे मुहावरा का अर्थ बताना, वाक्य में प्रयोग करके दिखाना, बहुत सारे हैं। मतलब इसी से पता चल जाता है कि कठिन शब्द। ठीक है, इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन में आपको ये पूछा जाता है कि बच्चे उस पाठ को पढ़े सुने, उसके बाद उस पाठ को यदि अगर वो समझ गए होंगे तो जो प्रश्न हम पाठ से संबंधित पूछेंगे उसका जवाब वो दे सकते हैं। देखिए हमने 3 प्रश्न पूछा है और बच्चे जवाब दे रहे हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में ये दिखाया जाता है कि बच्चे अगर पढ़ लिए सही तरह से, मूल्यांकन प्रश्न का उत्तर दे दिए तो ज़रूर वो इस पाठ में जो भी प्रश्न आए हुए होते हैं अभ्यास प्रश्न में उसे वो कर सकते हैं, और बस उसे वही होमवर्क दिया जाता है जो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब समाप्त होता है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि यदि ये चैनल आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।